अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात को मैंने एक व्लॉग किया था कि शहीन शाह अफरीदी गुस्से में काकुल कैंप छोड़कर चले गए, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप लगा है वो छोड़ के चले गए हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं नीचे जो दोस्त उस स्टोरी के नीचे रिएक्शन दे रहे थे, मैं कुछ चारों के दो का पढ़ लूं। काफी लोग और भी थे, मगर ज्यादातर ने खैर उस खबर के ऊपर कमेंट किया, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे पे कमेंट कर रहे थे। मैं चाह रहा हूं मैं पढ़ लूं और फिर मैं उनको बताऊं कि ये खबर ठीक थी या गलत थी। एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं ब्लर भी किया हुआ है नाम। उन्होंने लिखा हुआ है डोंट प्ले माइंड गेम्स टू बिकम फेमस। मतलब ये क्या फार्मूला है फेमस होने का, मुझे समझ नहीं आया, मगर उनका कमेंट है तो मैं बता रहा हूँ। एक लिखा है अबे कहाँ से ला रहे हो फर्जी शहीन पोस्ट डाल रहा है बाबर रिजवान के साथ। वो मतलब कि कहाँ से इतनी फर्जी खबरें, यानी मन घड़त खबरें ला रहे हो। वो तो बाबर और उसके साथ पोस्ट डाल रहा है, लाइक उन तीनों की तस्वीर है वो डाल रहा है, और इस तरह के एक दो और भी के गलत खबर हुई है वो सब चीजें। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। ये नहीं कि कोई इंसान गलती नहीं कर सकता, कर सकता है, बट ये वाली चीज कि शहीन कैंप छोड़ के चले गए, उसको जाहिर आप एक जगह से नहीं दो तीन जगहों से तस्दीक करते हैं, उसके बाद ही आप खबर दे रहे होते हैं। और खासकर डिजिटल मीडिया, मुझे लगता है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से बहुत ज्यादा वो है कि आपको बहुत एहतियात होकर चीज बोलनी पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर फौरी रिएक्शन आता है। अखबार में खबर लगने के एक दिन बाद आता है, टीवी में चलने के बाद आपको रिएक्शन का पता ही नहीं चलता है लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। मगर डिजिटल फौरन है, बुलेट थ्योरी है कि आप जो बोल रहे हैं फौरन उसका रेक्ट आ रहा है, तो इस चीज का अंदाजा होता है। और जाहिर है मैं पिछले 4 वर्षों में पाकिस्तान में वाहिद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ। वैसे मुझे 15 वर्ष हो गए, 4 वर्षों में वाहिद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ जो पाकिस्तान टीम की हर टूर को कवर किया है। तो मुझे अंदाजा है कि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही आपको एहतियात के देनी चाहिए, वो मैं देता भी हूँ। अभी शहीन के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि शायद थोड़ा अर्ली हो जाएगा, मगर खबर बिल्कुल 100% दुरुस्त है, मगर इस माहौल के अंदर मैं वो देना नहीं चाह रहा हूँ। वो भी कमिंग डेज में आपको व्लॉग बताऊंगा। हो सकता है इस तरह का कोई एक अजीब एक जैसे बोलते हैं ना कि सनसनीखेज खबर आपको मिल भी जाए शहीन के रेफरेंस से, मगर फिल वक्त मैं अभी वो नहीं कर रहा। उस पर एक व्लॉग लाजमी मैं करूंगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रद्द-ए-अमल आया, मैं उसके ऊपर आता हूँ। रद्द-ए-अमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये आया कि जी शहीन पीसीबी को बता के गया है। अब मतलब उन्होंने, जाहिर है एक इदारा है, उन्होंने उस खबर को डिप्लोमेटिकली डील करना है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल ये है जी शहीन बता के गया है। अब जो मंडे को डिनर रखा गया है फ्रॉम आर्मी चीफ, वो जरूर अटेंड करेंगे, यानी उस गैदरिंग में वो आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो हैं आज काकुल में, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। जितनी उन्होंने ट्रेनिंग की काकुल के अंदर, आज उनका उस हवाले से फिटनेस टेस्ट है तमाम क्रिकेटर्स का। ये सच है कि आज फिटनेस टेस्ट देने के बाद कुछ क्रिकेटर जो जैसे केपी की हैं, वो शायद वहां से निकल जाएं, क्योंकि जो पंजाब के हैं वो शायद कल आए, और जो मुकम्मल कैंप है वो कल खत्म होगा। मगर आज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज फिटनेस टेस्ट होने हैं क्रिकेटर्स के, तो ये बहुत खास है। फिर मंडे को डिनर पे भी जाना है क्रिकेटर्स ने। तो ये एक चीज है जो मैं आपको बताऊं कि आज का दिन स्किप करना ये छोटी चीज नहीं थी। और ये नहीं मैं कह रहा कि वो शहीन अफरीदी जो है वो उन्होंने अनप्रोफेशनल बिहेव किया या जो भी है। अ, शहीन नाराज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और ठीक ठाक खफा हैं। और जितने दिन रहे हैं आफ्टर द न्यूज ऑफ बाबर आजम बिकमिंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम, वो अच्छी नहीं आ रही कैंप से। और अगरचे इस तरह की तस्वीर आपको जरूर मिली होंगी कि बाबर शहीन और बाकी क्रिकेटर्स जो हैं वो इकट्ठे हैं, या शहीन और बाबर एटलीस्ट पिक्चर्स में इकट्ठे हैं, मगर ये पिक्चर में होना और दिल में इकट्ठे होने में बहुत फर्क है। ये पिक्चर जाहिर है प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप देख लीजिएगा। वैसे तो आप देखें बाबर और आमिर के हवाले से भी आपको पिक्चर मिल रही होंगी, जाहिर है आपके हाँ हाईलाइट वही चीज होती है जो आप खुद देखना चाह रहे होते हैं। ये चीजें ना चाह रही होती, इस पिक्चर को आप इतनी इंपॉर्टेंस ही ना देते। मगर इसलिए इंपॉर्टेंट हुई ये पिक्चर क्योंकि दोनों के बीच में एक आपने खुद अज्यूम किया, क्या दोनों शहीन और बाबर का झगड़े की खबर आपको मिली? नहीं मिली, मगर आपने अज्यूम किया कि चूंकि उनकी जगह पे आए तो हो सकता है वो खफा हो। ये assumption आपके माइंड में आई, तो जिसके साथ हुआ क्या उसके माइंड में नहीं है कुछ भी। तो पाकिस्तान कैंप में अच्छी खबरें नहीं चल रही हैं, ये बात सच है। और पाकिस्तान कैंप में वो जो एक दिल एक जान वाला सीन था वो भी नहीं नजर आ रहा है, ये भी सच बात है। एक दरार है, और इस दरार को फिल सिर्फ एक दो बंदे कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दूसरा बाबर आजम खुद। अगरचे बाकी क्रिकेटर्स के साथ, इवन शहीन के साथ भी बाबर का बिहेव ठीक है ओवरऑल कैंप के अंदर, मगर वो जो मिल बैठ के अकेले में बातचीत करनी है, वो मुलाकात एक जरूरी है जो कि नहीं हो पाई इस कैंप के दौरान। जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी, जो रमीज राजा को लगता है कि होनी चाहिए थी, जो मिसबा को लगता है कि होनी चाहिए थी। और जो सबसे खास बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना पड़ेगा शहीन को एतमाद में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं तो अपन के ब्लैकमेल में आए, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बाबर शहीन दोनों पाकिस्तान टीम की जान है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेटर हैं, दोनों हमेशा मसाली दोस्त भाइयों की तरह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर को बनाता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बाबर का कोई कोई गलती है। क्रिकेट बोर्ड किसी को भी बनाएगा वो बन जाएगा, ऑफ कोर्स कप्तानी लेना
किसको अच्छा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स वो बनेगा। और जो लोग ये गिला कर रहे हैं कि बाबर को नहीं लेनी चाहिए थी, वो भी शायद गलत है कि अनप्रोफेशनल होता है, ऐसा नहीं होता, और इसको इमोशंस के साथ इस तरह से मत जोड़ें आप। मुझे लगता है कि फिर भी इन सब सिनेरियो के बावजूद बाबर को बैठ के शहीन से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि ये मामला हल हो। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कैंप रहे और कैंप में खिलाड़ी ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्रिकेट फैन्स और मीडिया की नज़र इस बात पे रहे कि बाबर और शहीन क्या कर रहे हैं। ये नज़र तभी हटेगी जब दोनों के बीच में से अच्छी खबरें आएँगी। एक जादू की जप्फी होनी चाहिए। मुझे लगता है 2 होनी चाहिए, एक बाबर और शहीन की, दूसरी क्रिकेट बोर्ड और शहीन की। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट के में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।